Good evening, everyone. Welcome to Supergrads. This is Abhyans Chauhan, and I welcome you to this session. Students, the most awaited, जो आपको भाई चिंता हो रही थी कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कब से कराएंगे, सर 2023 में पैटर्न चेंज हुआ, क्या हम उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे? सो टू पुट ऑल दैट टू रेस्ट, हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है बच्चा पार्टी। डेली रात को 9 से 10 मैं आपके साथ लाइव यूट्यूब पर जुड़ा रहूंगा 2022 के पेपर के क्वेश्चंस के साथ, 2023 के क्वेश्चन पेपर के साथ, और किस तरीके से 2024 में चीजें आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि कोई भी चीज बच्चों आपके लिए प्रॉब्लम ना बने। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट सेशन। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अबाउट स्पेलिंग टेस्ट। नाउ स्पेलिंग टेस्ट इज समथिंग कि आप सोचते हो सर स्पेलिंग टेस्ट में क्या पढ़ना है, सब बनता है, सारी स्पेलिंग आती है, मगर नहीं। एनटीए एनटीए आपको यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, एनटीए आपको यहाँ पे टेस्ट कर रहा है 4 क्वेश्चन। 2022 में देयर वर 4 क्वेश्चन फ्रॉम स्पेल चेक। इस बार भी हर शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन चल रहे थे, और आने वाले ईयर्स में भी स्पेल चेक से क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्पेल चेक में हमें करना क्या है? सर आप क्या ऐसा विशेष बताने वाले हो जो स्पेल चेक में हमने कभी सुना ही नहीं है? तो स्पेलिंग टेस्ट आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं आके आपको स्पेलिंग सिखाऊंगा कि बेटा इसका स्पेलिंग ये होता है, इसका स्पेलिंग ये होता है। नहीं, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट। सिंपल थिंग इज कि क्या प्रीवियस ईयर पेपर्स में आया था हम उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। प्लस आप इस सेशन को ऐसा नहीं समझ सकते कि ठीक है सर व्हाट्स द बिग डील, स्पेलिंग टेस्ट ही तो करा रहे हो, पर जो वर्ड्स आ रहे हैं वो वोकैबुलरी में आपको कैसे परेशान कर सकते हैं, वो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, सिनोनिम एंटोनिम में कैसे देखने को मिल सकते हैं, इन सारी बातों पर स्टूडेंट्स हम फोकस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव फॉर टुडेज सेशन। अब स्पेलिंग टेस्ट में हमें बताना है विच अमंग्स द फॉलोइंग ऑप्शंस कैरीज द करेक्ट स्पेलिंग। तो रिसीट का हमें करेक्ट स्पेलिंग बताना है। ये क्वेश्चन कहाँ आया था? ये आया था आपके सीयूईटी 2023। शिफ्ट भी लिख दी कि भाई 7 जून को आया था, तो डेट के साथ सारी चीजें अब मैं सर आपको बता रहे हैं। ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे नजर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो क्वेश्चंस हैं जो रूप बदल के आपको 2024 में देखने को भी मिल सकते हैं, राइट? सो रिसीट का स्पेलिंग बताना है। अब यहां पर क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं, क्या होता है, एक ही वर्ड को 3 गलत स्पेलिंग लिख दिया, एक करेक्ट स्पेलिंग लिख दिया। हो सकता है देयर आर 4 डिफरेंट वर्ड्स, उनमें से पूछ लेते हैं कि विच इज करेक्ट विच इज इनकरेक्ट। तो यही एक रेंज है। स्पेल टेस्ट में एनटीए आपको इतना ही टेस्ट करता है, इससे ज्यादा टेस्ट नहीं लेता है, ठीक है? सो लेट्स आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। हमें रिसीट का स्पेलिंग बताना है। सो रिसीट का स्टूडेंट्स करेक्ट स्पेलिंग लिखा हुआ है ये RECEIPT, ठीक है? वन ऑफ दोज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस कि या तो आपको पता है या आपको नहीं पता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले ईयर्स में कभी भी अब रिसीट आता है, अब कभी भी आने वाले ईयर्स में रिसीट आएगा तो आप लोगों को ये परेशान नहीं करेगा। इस क्वेश्चन में बहुत कुछ बताने जैसा नहीं था। सो लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन नाउ। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे पूछ रहे हैं, ये भी अगेन सीयूईटी 2023 21 ऑफ मई को आया हुआ क्वेश्चन। सारे के सारे फ्रेश क्वेश्चंस जो 2023 में थे, 2022 में थे, और आपका सीयूईटी में भी बहुत पुराना तो हुआ नहीं है ना, तो आपको सारे के सारे फ्रेश क्वेश्चन, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि स्पेल टेस्ट से आपके एग्जाम में आए थे। नाउ इन क्वेश्चन नंबर सेकंड वी हैव टू आंसर कि भाई फिनोमिनोलॉजी क्या होता है और फिनोमिनोलॉजी का स्पेलिंग बताना है। सी, तो व्हाट वी नीड टू डू, भाई देखो यहाँ पे साथ के साथ मैं आपको वोकैबुलरी बेस्ड चीजें बताता जाऊंगा। सो लॉजी इज बेसिकली स्टडी ऑफ समथिंग, ठीक है, स्टडी। अब फिनोमिनोलॉजी, सो फिनोमिनन, आपको अगर फिनोमिनन का स्पेलिंग पता है तो आप प्रिडिक्ट कर पाओगे, तो आप अंदाजा लगा पाओगे कि सर क्या आप कहना चाहते हो। सो फिनोमिनन हम ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से, फिनोमिनन एंड LOGY। नाउ व्हाट इज फिनोमिनोलॉजी? ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि सर अभी तो ठीक है, अभी तो ये स्पेल चेक में था, बट कल ये रूप बदल के, कल ये कुछ आपको डिस्गाइज करके ये आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी देखने को मिल सकता है। तो हमें तो सबके लिए तैयार रहना है, हमें तो कोई कसर छोड़नी नहीं है, राइट? सो फिनोमिनोलॉजी इज स्टडी ऑफ, phenomenology is study of patterns, स्टडी ऑफ पैटर्न्स, डिफरेंट पैटर्न्स की स्टडी करना, डिफरेंट फिनोमिना की स्टडी करना, दैट इज व्हाट फिनोमिनोलॉजी इज।
अगेन वन ऑफ दोज क्वेश्चंस जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं अब कि सीयूईटी 2024 में अगर ये आया तो आपको देखते से ही स्पेलिंग तो याद आना चाहिए, ये भी याद आना चाहिए कि सर ने ये पढ़ा दिया था, राइट? दैट वाज योर सेकंड क्वेश्चन. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव. Now, which among the following options carries the correct spelling of acquisition? Now, what is acquisition? पहले तो हमें ये समझना है कि acquisition होता क्या है, and at the same time उसका spelling भी पता होना चाहिए. CUET 2022, CUET 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. तो जल्दी से मैं चाहता हूं एक बार आप नजर मारें और जल्दी से आंसर करें. What is the correct spelling of acquisition? ठीक है, जब भी आप वो कैप बिल्डिंग कर रहे हैं तो वो उसके क्या स्टेजेस है. पहला स्टेज, आपको वर्ड का स्पेलिंग आना चाहिए. नंबर 2, उसके सिनोनिम एंटोनिम आने चाहिए. नंबर 3, उसका यूजेज आना चाहिए. दिस इज हाउ यू बिल्ड योर वोकैबुलरी. सारी चीजें यहीं से शुरू होती हैं. ऐसा नहीं होता आप बोल देते हो कि सर ये क्वेश्चन आया हमसे बना नहीं, सर इसका सिनोनिम नहीं पता था. भाई सिनोनिम एंटोनिम याद करने नहीं जाना है, हमें क्या करना है, हमें पहले स्पेलिंग, उसका यूजेज अगर आप सीख जाओगे तो सारा खेल हो जाएगा बच्चों वहीं पे. ठीक है, एक्विजिशन की स्पेलिंग देखते हैं स्टूडेंट्स. सो अमंग द गिवन ऑप्शंस एक्विजिशन की करेक्ट स्पेलिंग लिखी हुई है आपके थर्ड ऑप्शन में. एक्विजिशन का मतलब होता है भाई किसी चीज को एक्वायर कर लेना, किसी चीज को ऑब्टेन कर लेना. टू एक्वायर, टू ऑब्टेन, that is what this word acquisition means, right? So again, one of those questions, very important question. The reason I say क्यों इतने important है, सिंपल सी बात है यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इनको तो नहीं छोड़ सकते, इनको किसी कीमत पे हम नहीं छोड़ सकते. सो दैट वाज अगेन वन ऑफ दोस क्वेश्चंस जो सीयूईटी 2022 में पूछा गया था. लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. क्वाइंटेसेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाइंटेसेंस? नाउ अब ये क्वाइंट एसेंस आपके एग्जाम में आ गया और आप ऐसे यू आर स्क्रैचिंग योर हेड कि सर ये क्या आ गया, स्पेलिंग तो छोड़ो सर, वर्ड ही पहली बार सुना है, कैसे काम चलेगा. सो मैं चाहता हूं एक बार आप लोग ट्राई करें. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड क्वाइंट एसेंस? स्पेलिंग तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ के साथ इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि अभी तो ये स्पेल चेक में पूछा है सीयूईटी ने. भाई अगेन सीयूईटी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन था. सो अभी तो एनटीए ने इसको स्पेल चेक में पूछा, आने वाले इयर्स में सिनोनिम एंटोनिम में पूछ लेगा, तब परेशान नहीं होना है. सो जल्दी से एक बार ट्राई करिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड क्वाइंट एसेंस? क्वाइंट एसेंस, तो सबसे पहले मैं इसको स्पेल करता हूं भी किस तरीके से हम लिखते हैं. QUINT एंड एसेंस. ठीक है, ऐसा लिखा हुआ मुझे कहां दिख रहा है? ऐसा लिखा हुआ सर मुझे दिख रहा है सिर्फ ऑप्शन बी में. मैं बाकी के ऑप्शंस नहीं देखूंगा, गलत देखना मेरा काम नहीं है, मुझे तो सही चीजें सीखनी है, राइट? सो दैट वाज क्वाइंट एसेंस. क्वाइंट एसेंस किसी चीज का बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग. क्वाइंट एसेंस इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग. इसके लिए एक और अगर मैं इसका सिनोनिम लिखने जाऊं, सो दैट विल बी एपिटोम. एपिटोम इज ऑल्सो परफेक्ट एग्जाम्पल. किसी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल होना, किसी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल होना, दैट इज वॉट योर वर्ड क्वाइंट एसेंस मीन्स. तो जैसा मैंने आपको बताया, वर्ड का स्पेलिंग नंबर 1, उसके बाद उसका मीनिंग एंड देन उसका यूजेज. तो ये एक ऐसा वर्ड जो अभी तो स्पेल चेक में सीयूईटी ने आपसे पूछा, बट आने वाले इयर्स में क्या हो सकता है, सीयूईटी इसको सिनोनिम में भी पूछ सकता है, सीयूईटी इसको आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी पूछ सकता है. बोल्ड कर देगा, बोलेगा कि भाई बोल्ड वर्ड जो है उसका मीनिंग बता दीजिए, दीज आर योर ऑप्शंस ABCD. और फंसना नहीं है, घबराना नहीं है, राइट? सो दैट वाज योर क्वेश्चन, दैट वाज योर स्पेलिंग ऑफ क्वाइंट एसेंस. हमने वर्ड भी देखा, हमने स्पेलिंग भी देखा, हमने उसका मीनिंग भी देखा. लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. Which amongst the following options carries the correct spelling? Again, CUET 2022. CUET 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है. जल्दी से स्टूडेंट्स एक बार ट्राई करें. स्कारसिटी कैसे लिखते हैं? स्कारसिटी भाई जो भी आप लोग इकोनॉमिक्स जिनका सब्जेक्ट होगा वो तो बोलोगे सर
क्या बात कर रहे हो, स्कार्सिटी? सर हमें पता है कि इकोनॉमिक्स में सारी प्रॉब्लम्स ही स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से होता है। सो स्कैरसिटी भी देखेंगे, उसका स्पेलिंग भी देखेंगे, और उसके कुछ सिनोनिम, कुछ एंटोनिम, पूरा जो जो इसके साथ, जो जो इस वर्ड के साथ हम जितना नॉलेज ले सकते हैं, सारी चीजों पर फोकस हमें करना है, राइट? तो चलिए स्पेलिंग देखते हैं सबसे पहले स्कार्सिटी का। द करेक्ट स्पेलिंग इज दिस, SCARCITY। What is scarcity? What is scarcity? Scarcity is shortage, किसी भी चीज का शॉर्टेज होना। अब यहीं से आपको ध्यान देना है। आप बोलोगे सर सेशन तो स्पेलिंग टेस्ट का चल रहा है। सेशन भले ही स्पेलिंग टेस्ट का चल रहा है, पर कहां से कितनी वो कैप बिल्डिंग हम कर सकते हैं, हमें उस पर फोकस बना के रखना है। हम उससे ध्यान नहीं हटा सकते। सो जैसे ही मैं बोलूं शॉर्टेज, जैसे ही मैं बोलूं शॉर्टेज, भाई आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? आपके दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा सर आप ये कहना चाहते हो, आप कहना चाहते हो पॉसिटी, पॉसिटी इज अगेन शॉर्टेज ऑफ समथिंग। आप कहना चाहते हो डर्थ, डर्थ इज ऑल्सो शॉर्टेज ऑफ समथिंग। आप कहना चाहते हो मीगर, मीगर इज ऑल्सो शॉर्टेज ऑफ समथिंग। तो शॉर्टेज के लिए तो मैंने तुम लोगों को वर्ड्स बता दिए। अब मुझे बताओ अबंडेंस के लिए मेरे पास क्या क्या सिनोनिम हो सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। आपको मुझे बताना है कि स्कैरसिटी के एंटोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं। स्कैरसिटी के एंटोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, मुझे आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा, राइट? मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लेंडेस्टाइन। क्लेंडेस्टाइन, क्लेंडेस्टाइन क्या होता है? अगेन एग्जाम में क्लैंडस्टाइन आ गया, और आप सोच रहे हो कि सर क्या बात कर रहे हो, क्लैंडस्टाइन स्पेलिंग तो छोड़ो सर, वर्ड ही पहली बार सुना है तो कैसे बता दें। तो मैं चाहता हूं एक बार आप ट्राई करें। अगेन सीयूईटी 2022 में, सीयूईटी 2022 में एनटीए ने क्वेश्चन आपसे पूछा। जो बच्चे पढ़ के नहीं गए थे, आप समझ सकते हैं कि उनके साथ क्या हुआ होगा। क्लैंडस्टाइन स्टूडेंट्स, क्लैंडस्टाइन स्पेल करते हैं जल्दी से जरा। सो क्लेंडेस्टाइन, सबसे पहले इसका स्पेलिंग लिखते हैं, क्लेंडेस्टाइन। ठीक है, दिस इज हाउ दिस वर्ड इज स्पेल्ड। क्लेंडेस्टाइन मुझे दिख रहा है कहां? मुझे दिख रहा है ऑप्शन बी में। मगर इस वर्ड को, इतना अच्छा वर्ड है, आसानी से तो जाने नहीं देंगे, कुछ ना कुछ तो इससे और एक्सट्रैक्ट करना है अभी। तो क्या एक्सट्रैक्ट करना है, इसके सिनोनिम्स लिख लेते हैं। क्लेंडेस्टाइन इज समथिंग दैट इज सीक्रेट, समथिंग दैट इज कवर्ड। तो कवर्ड के लिए भी हमारे पास एक वर्ड होता है, दैट इज कवर्ड। सो ये दो सिनोनिम्स इसके काफी क्लोज सिनोनिम। बट इसका काम सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होता है। आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि भाई इसके अगर मुझे एंटोनिम्स लिखने हो तो सर हम एंटोनिम्स क्या क्या लिख सकते हैं। सर हम इसके एंटोनिम्स क्या क्या लिख सकते हैं, ये आप मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लैंडस्टाइन आया और क्लैंडस्टाइन को अब जाने देते हैं, हो गया जितना यहां से सीखना था हम सीख चुके हैं। हियर कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेंस। इमेंस बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो इमेंस के लिए हमारे पास करेक्ट स्पेलिंग क्या है स्टूडेंट्स? हाउ इज इट स्पेल्ड, हाउ इज इट स्पेल्ड? सो इमेंस स्टूडेंट्स आप इस तरीके से लिखते हैं, IMMENSE। ठीक है, IMMENSE। इमेंस एक ऐसा वर्ड जो एग्जाम में अगर आया तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग सही करके आओगे, इसमें मुझे टेंशन नहीं लेनी है। अगेन सीयूईटी 2022 में क्वेश्चन आया था। ये जो भी सीरीज हमने आपके लिए स्टार्ट करी है, इसमें सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स हम कवर करने वाले हैं। तो आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि भाई एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है। एक्चुअली में एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है ये पता होना जरूरी है, तभी उसके हिसाब से हम अपना रोड मैप बनाएंगे, अपना ब्लूप्रिंट बनाएंगे कि भाई हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, राइट? सो दैट वाज योर वर्ड इमेंस। इमेंस के बारे में इससे ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। अगेन अगर आपको लगता है कि सर ये वर्ड तो काफी इजी था, सर स्पेलिंग्स तो हमें आती हैं, तो अगर आप स्पेलिंग्स में बहुत अच्छे हो तो भाई यू शुड गो एंड थैंक योर प्राइमरी टीचर्स। ऑब्वियसली स्पेलिंग इज समथिंग जो कोई किसी को सिखा नहीं सकता, बट कैसे उसको आपके सामने मैं रख रहा हूं, बस वही उन्हीं सारी चीजों का एक खेल है बेटा। और उनके क्या क्या हम सिनोनिमस वर्ड्स
क्या क्या यूजेज, क्या क्या ऑपोजिट, देख सकते हैं। हमारा फोकस बस उस पर ही है, right? So that was your question. Then the next question that we have, correct spelling for alleviate. Again, alleviate जितना important question अभी spell check में है, alleviate उससे कहीं ज्यादा important है जब हम बात करेंगे about synonyms and antonyms. So alleviate को हम spell भी करेंगे, और alleviate के शायद देखते हैं कि कितने synonym, कितने antonym मैं आपको बताऊंगा, कुछ आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में. So here's your word alleviate. alleviate एलिविएट स्टूडेंट्स इस तरीके से स्पेल किया जाता है जैसा कि ऑप्शन ए में लिखा है, ALLEVIATE. दिस इज हाउ यू राइट एलिविएट. एलिविएट कर देना. भाई आपके पेट में दर्द हुआ, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको दवाई दे दी, उसने क्या बोला, ये दवाई खा लो, दर्द कम हो जाएगा, गायब नहीं होगा, कम हो जाएगा. मतलब क्या होगा, डिमिनिश हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. सो टू एलिविएट मीन्स टू रिड्यूस. रिड्यूस किसी चीज की भाई वैल्यू कम हो जाना, किसी चीज की वैल्यू कम हो जाना, दैट इज व्हाट एलिविएट मीन्स, राइट. रिड्यूस हो जाना, डिमिनिश हो जाना, कम हो जाना, डिक्रीज हो जाना. अगेन डिक्रीज लिखने का यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि दीज आर सम ऑफ द वर्ड्स जो एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेगा, एग्जामिनर नहीं पूछने वाला है. तो एग्जामिनर कहाँ कहाँ से पूछ सकता है, क्या क्या वर्ड्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, हमें उस पर नजर बना के रखना है, हम उसे नहीं छोड़ सकते. सो एलिविएट जितना इंपॉर्टेंट एलिविएट का स्पेलिंग था, उतना ही इंपॉर्टेंट है उसका मीनिंग और उसके सिनोनिम्स. मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जब आप वोकैब बिल्डिंग करते हो, जब आप नोट मेकिंग करते हो, यही प्रोसेस फॉलो करना है. सबसे पहले उसका स्पेलिंग, सिनोनिम, एंटोनिम और उसका यूजेज कि सर कहाँ कहाँ यूज किया. वर्ड क्यों पढ़ रहे हैं यार, क्यों पढ़ रहे हैं वर्ड. अगर हम यूजेज सीख गए तो बस फिर कुछ नहीं बचता, फिर कुछ भी नहीं बचता, राइट. सो ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स होता है खत्म, जितना यहां से सीखना था सीख लिया. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज मिसोजिनस. मिसोजिनस क्या होता है, व्हाट इज मिसोजिनस. मिसोजिनस, ठीक है. अगेन जब हम वो कैप पढ़ेंगे, तो वो कैप पढ़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं. वन ऑफ देम इज रूट वर्ड्स, कि रूट वर्ड से हम कैसे, एक रूट से कैसे पूरी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं, उस पर हम फोकस करते हैं. सो दिस वर्ड मिसोजिनस इज अगेन कंपाइल्ड ऑफ टू रूट वर्ड्स, ठीक है. मिस जो होता है, दिस रूट वर्ड इज फॉर हेट्रेड. एंड गाइनी, गाइनी जो रूट वर्ड है, it is related to women. So one who hates women is a misogynist. One who hates women is a misogynist. इस मिस पर, इस मिस के ऊपर आप बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो, जहां जहां पर ये वर्ड दिखे. मिजैंथ्रोप होता है, मीजोगैमिस्ट होता है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं. आप इस गायनी के ऊपर बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू डू योर वोकैबलरी. आप वर्ड समझते हो, सबसे पहले आप उसको स्पेल करना सीखते हो, फिर देखते हो कि उसके रिलेटेड वर्ड्स क्या लिख सकता हूं, उसके दुश्मन वर्ड्स, व्हेन आई से दुश्मन वर्ड्स आई मीन उसके ऑपोजिट, और फिर उसका यूजेज, राइट. सो अगेन वन ऑफ दोस क्वेश्चंस जो सीयूईटी 2022 में पूछा गया था. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. थॉरोली. थॉरोली भाई सीयूईटी की प्रिपरेशन थॉरोली करनी है, थॉरोली करनी. ऐसा नहीं कि सिर्फ आरसीज अच्छे हैं बस आरसी करके चला जाता हूँ, सर सिर्फ ग्रामर अच्छा है ग्रामर करके चला जाता हूँ. ये गलती मत करना, ये गलती बिल्कुल मत करना. 2023 में स्टूडेंट्स को काफी झटका सा लगा जब ग्रामर के क्वेश्चंस बहुत सारे आ गए. सो कोई भी चीज हम छोड़ने वाले नहीं है व्हेन वी टॉक अबाउट योर इंग्लिश प्रिपरेशन. थॉरोली पूरे सिलेबस को हम थॉरोली कवर करने वाले हैं. सारी बातें बता दी हैं, सिर्फ आपका काम रह गया स्पेलिंग बताने का. आपका काम भी मैं कर देता हूं स्टूडेंट्स. यहां पर थॉरोली का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, थॉरोली का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, जल्दी से बता दो भाई. थॉरोली का स्पेलिंग यहां पे हम लिख लेते हैं, थॉरो एंड एल वाई. ये रहा ऑप्शन बी, ये रहा ऑप्शन बी. थॉरोली मींस कंप्लीटली, thoroughly is completely, right.
अगेन इस क्वेश्चन से हम जितना सीख सकते थे हमने सीख लिया। एनटीए ने सीयूईटी 2022 में क्वेश्चन पूछा था, आगे भी पूछ सकता है, स्पेल चेक में पूछ सकता है, सिनोनिम एंटोनिम में पूछ सकता है, वर्ड एनालॉगी में पूछ सकता है। तो एनटीए के पास तो भाई बहुत सारे जरिए हैं आपको परेशान करने के, पर आपको परेशान नहीं होना है। आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है किस तरीके से, थॉरोली, कंप्लीटली, कुछ भी छोड़ना हमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज सेपरेट। सेपरेट, सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया चीजों को। वर्ड तो बहुत कॉमन है, सर डेली सुनते हैं, डेली बोलते हैं, पर क्या आप लोगों को इसकी स्पेलिंग पता है? देखते हैं भी, देखते हैं आप लोगों को पता है या नहीं। चलिए, सीयूईटी 2022 अगेन वन ऑफ दोस क्वेश्चन जो सीयूईटी 2022 में आया था। देख लेते हैं भी क्या इसकी करेक्ट स्पेलिंग है सेपरेट की। सेपरेट, सेपरेट मतलब अलग अलग हो जाना, ठीक है। So this is how this word is written. This is how this word is spelled. So the correct answer is your option A. Correct answer is option A. आप ये पूरा उम्मीद करिए कि जब तक ये सेशन खत्म होगा, स्पेल चेक का जो भी चीजें आज तक सीयूईटी एनटीए ने पूछा है वो सारा हो जाएगा। बट क्या स्पेल चेक इतना काफी है? नहीं, स्पेल चेक और हमें करना है, बहुत सारे वर्ड्स करना है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस से आएगा। अभी आपसे मैं ये कहूं कि आप क्लास 11th में हैं, 12th में हैं, ड्रॉपर हैं, बेटा एक काम करो, स्पेलिंग्स याद करो, याद करो, ए बी सी डी। नॉट पॉसिबल, इस तरीके से आप याद नहीं कर सकते। तो रादर आप क्या करो, जब भी आप स्पेल चेक के क्वेश्चंस कर रहे हो, कोशिश करो उसको खुद लिखो, सिनोनिम्स लिखो, एंटोनिम लिखो, उसका यूज करो, तो वो 3-4 बार लिख के आपको फीड हो जाएगा, राइट। ये क्वेश्चन आया, अब ये क्वेश्चन को जाने देते हैं, यहां से जो सीखना था सीख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज रेवर्बरेशन। व्हाट इज रेवर्बरेशन? रेवर्बरेशन बोला है मैंने, यहां पर रिवर्बरेशन लिखा है। भाई एनटीए के पास गलत ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, गलत ऑप्शन तो वो बहुत सारे डाल सकता है, पर आपका ध्यान होना चाहिए सिर्फ सही सही पे कि सर करेक्ट स्पेलिंग क्या हो सकती है। तो बता दीजिए जल्दी से, रेवर्बरेशन का करेक्ट स्पेलिंग क्या है स्टूडेंट्स? रेवर्बरेशन, रेवर जैसे मैं बोल रहा हूं ना, रेवर्बरेशन। सो रेवर्बरेशन मतलब भाई वाइब्रेशन होना, किसी चीज का एको होना, ठीक है। अब देख लेते हैं इस तरीके से कहां पर लिखा हुआ है। इस तरीके से आप बोलोगे कि सर ये भी गलत है, सर ये भी गलत है, सर ऑप्शन डी भी मुझे काम का नहीं लग रहा, मुझे काम का सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, और मेरा ध्यान तो सिर्फ करेक्ट ऑप्शन पर होगा, एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, राइट। सो दैट वाज योर वर्ड रेवर्बरेशन। चलो, नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज परसिवरेंस। परसिवरेंस, सक्सेस के लिए परसिवरेंस बहुत जरूरी है। परसिवरेंस के बिना काम नहीं होता है। तो परसिवरेंस होता क्या है, आपको स्पेलिंग भी बताना है, आपको मीनिंग भी बताना है। जल्दी से, जल्दी से। अगेन सीयूईटी 2022 में एनटीए ने क्वेश्चन पूछ लिया था, एनटीए ने क्वेश्चन पूछ लिया, परसिवरेंस। आपने वो मूवी देखी होगी ना, मांझी द माउंटेन मैन। क्या बोलता है, क्या फेमस डायलॉग है कि भाई जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सीधी सी बात है, मतलब लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, जो काम करना है वो करके ही मानेंगे। सो परसिवरेंस का मीनिंग होता है, परसिवरेंस का मीनिंग होता है, परसिवरेंस का मीनिंग होता है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट, लगे रहना बिल्कुल किसी काम के लिए, छोड़ना ही नहीं है। परसिस्टेंट, सो परसिवरेंस का स्टूडेंट्स अगर मैं देखने जाऊं तो भाई मुझे दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी। मुझे दिख रहा है करेक्ट आंसर, करेक्ट स्पेलिंग सर कहां लिखी हुई है? सिर्फ ऑप्शन डी में। सर आप ए को मत देखिए, आप बी को भी मत देखिए, आप सी को भी मत देखिए, सिर्फ अपना ध्यान रखिए कहां पे, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी पे। सो परसिवरेंस हमने सीखा, हमने उसका यूजेज भी देखा, और एक फेमस एग्जाम्पल भी आपको बता दिया। और ये वर्ड जब तक आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले लेते हो, तब तक ये वर्ड भूलना नहीं है। यू हैव टू शो अ लॉट ऑफ परसिवरेंस, लगे रहना है, परसिस्टेंटली छोड़ना नहीं है चीजों को, राइट। सो बच्चे यहां से हम जो जो सीख सकते थे, जो भी हमारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन थी, जो भी हमारी काम की इंफॉर्मेशन थी, हमने ले ली।
अब इस क्वेश्चन को हम आगे जाने देते हैं. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज whimsical. What is whimsical? Whimsical क्या होता है? Whimsical क्या होता है? Again one of those words जो आप कहोगे कि सर चलिए स्पेलिंग तो अभी बात की बात है, सर ये वर्ड ही पहली बार सुना है, तो स्पेल करना ही एक अपने आप में बड़ा काम हो गया, और फिर सर मीनिंग जानना तो और भी इंपॉर्टेंट हो गया है. सो व्हाट इज whimsical? अगेन सीयूईटी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था. whimsical का स्पेलिंग सबसे पहले अगर मैं बात करूं, so the correct spelling for this word is this one, the one that is written in option C. That is what whimsical is. पर whimsical होता क्या है? होता क्या है भाई? आज आप मेरे पास आ रहे हो, आप कह रहे हो सर ग्रामर में प्रॉब्लम आ रही है. कल आते हो कहते हो सर वोकैबुलरी में प्रॉब्लम आ रही है. परसों आके कहोगे सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम आ रही है. आपकी प्रॉब्लम डेली बदल जा रही है, डेली चेंज हो रही है, बार बार चेंज हो रही है. सो समथिंग दैट चेंजेस फ्रीक्वेंटली, दैट इज व्हाट वी कॉल एज whimsical. सो whimsical के हम यहाँ पे अगर सिनोनिम्स लिखने जाएं, सो वॉलेटाइल. वॉलेटाइल इसका एक सिनोनिम हुआ whimsical का. इसका एक सिनोनिम हम लिख सकते हैं फिकल. इसका एक सिनोनिम हम लिख सकते हैं कैप्रीशियस. राइट? तो हम वर्ड भी सीखें, उसका स्पेलिंग तो सीखना ही है, मीनिंग भी सीखना है, उसके भाई बंधु, उसके सिनोनिम वर्ड्स, और उसके दुश्मन मतलब उसके ऑपोजिट वर्ड्स, एंड उसका यूजेज. तो मैंने आपको यूजेज भी बताया कि आपके प्लान डेली चेंज हो रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम्स डेली चेंज हो रही हैं, फिक्स नहीं है कोई चीज. समथिंग दैट इज वॉलेटाइल, समथिंग दैट इज चेंजिंग वेरी फ्रीक्वेंटली, जल्दी जल्दी बदल जा रहा है. जैसे मौसम भाई, कभी कभी मौसम होता है ना ऐसा कि थोड़ी देर में देखा धूप निकल रही है, थोड़ी देर बाद पानी गिरने लगा. सो ये क्या हो रहा है? बार बार चेंज हो रहा है. समथिंग दैट चेंजेस वेरी फ्रीक्वेंटली इज whimsical. एंड इफ आई टॉक अबाउट कि भाई उसके सिनोनिमस वर्ड्स क्या है, वी हैव volatile, we have fickle, and we have capricious. Volatile, fickle, and capricious. So that was your word. यहां से जो जो सीखना था हम सीख चुके हैं. Let's move to the next question. Millennium. Millennium students. Millennium का spelling क्या होता है? और मिलेनियम एग्जाम में वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में आएगा आपको परेशान करने के लिए. तो हमें एज आई सेड वर्ड को स्पेल भी करना है, उसका मीनिंग भी देखना है. व्हाट इज मिलेनियल? मिलेनियम का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा स्टूडेंट्स? मिलेनियम का करेक्ट स्पेलिंग होता है MILLENNIUM. Millennium is period of 1000 years. Millennium is period of 1000 years. एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि पीरियड ऑफ 7 days क्या होता है? इट्स अ वीक. पीरियड ऑफ 2 weeks क्या होता है? इट्स अ फोर्टनाइट. उसके बाद पीरियड ऑफ 100 years सेंचुरी होता है, पीरियड ऑफ 10 years डेकेड होता है. तो इस तरीके के क्वेश्चंस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ जाते हैं. तो स्पेलिंग भी पता होना चाहिए, यूजेज भी पता होना चाहिए, और एनटीए एनटीए इसे उठा के हमें परेशान करने के लिए कैसे लाएगा, हमें वो भी पता होना चाहिए. सो दैट वाज योर वर्ड मिलेनियम. देन द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट भाई क्या इसकी भी स्पेलिंग बतानी पड़ेगी? है, इसकी भी स्पेलिंग बतानी पड़ेगी. मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बता देंगे कि सर कमाल करते हो सर, ट्रीटमेंट तो हमें पता है. ट्रीटमेंट का करेक्ट स्पेलिंग यही है स्टूडेंट्स, TREATMENT. अगेन सीयूईटी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन, और आप भी चाहोगे कि सर इस तरह का क्वेश्चन सीयूईटी 2024 में भी आ जाए सर, और कुछ चाहिए ही नहीं, मजा आ जाएगा सर, इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे. भाई एनटीए आपके हिसाब से नहीं चलेगा, बट अगेन एज आई सेड, जहां पर इजी क्वेश्चंस हैं उनको तो पकड़ लेना है पूरी तरह से. ठीक है, तो इजी क्वेश्चंस में गलती नहीं करनी हमें. राइट? दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 17. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेबियन. व्हाट इज प्लेबियन? प्लेबियन क्या होता है? व्हाट इज प्लेबियन स्टूडेंट्स? स्पेल भी करना है और साथ के साथ आंसर मीनिंग भी बताना है. सो प्लेबियन ये होता है PLEBEIAN.
प्लेबियन का मीनिंग होता है लैकिंग, लैकिंग कल्चर, लैकिंग कल्चर। प्लेबियन मतलब जिसे हम कहते हैं ना कि यार ये थोड़ा गवार सा लग रहा है, गवार गलत सेंस में नहीं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई अब किसी ने कोई चीज नहीं देखी है कभी, तो शहर में एकदम से वो आएगा तो वो अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा, ही विल बी लैकिंग कल्चर। सो दैट इज व्हाट योर वर्ड प्लेबियन मीन्स। वर्ड का स्पेलिंग, वर्ड का मीनिंग, वर्ड का यूसेज, तीनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो दैट वाज योर वर्ड प्लेबियन। Next question that we have is camouflage. What is camouflage? What is camouflage? Meaning, spelling, meaning, usage, one word substitution. कहीं भी एनटीए हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, वो किसी भी सेंस में पूछेगा। सो आपको आंसर करना है स्टूडेंट्स, व्हाट इज कैमोफ्लाज? व्हाट इज कैमोफ्लाज? सीयूईटी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन। कैमोफ्लाज को हम ऐसे स्पेल करते हैं CAMOUFLAGE। कैमोफ्लाज का मतलब होता है डिसीव करना, डिसीव। डिसीव करना मतलब आपने कुछ एनिमल्स ऐसे देखे होंगे जो नेचर के कलर की होते हैं, उसके साथ छुप जाते हैं, अपन को समझ में ही नहीं आता कि पेड़ है कि पेड़ के साथ कोई जानवर भी है। सो दैट इज व्हाट कैमोफ्लाज इज, दैट इज व्हाट कैमोफ्लाज इज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज व्हाट इज एपिलॉग? व्हाट इज एपिलॉग स्टूडेंट्स? एपिलॉग अगेन सीयूईटी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन। एपिलॉग, अब यहां पे अगेन थोड़ा सा आपको वोकैबुलरी रिलेटेड चीज बताता हूं कि लॉग या लोक, इसका इस रूट वर्ड का मीनिंग होता है टू टॉक, ठीक है। सो एपिलॉग होता है, डायलॉग होता है, मोनोलॉग होता है, लोक्वेशियस होता है, मोनोलॉग, लोक्वेशियस, ठीक है। ये सारे वर्ड्स आप लोक के ऊपर कंपाइल कर सकते हैं। मुझे कमेंट्स में लिखकर आप जरूर बताइए कि इस लोक रूट वर्ड के ऊपर और कितने वर्ड्स आपको पता है, और कितने वर्ड्स आपको पता है, चलो बता देना मुझे। एपीलॉग, एपीलॉग स्टूडेंट्स हम इस तरीके से लिखते हैं जो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। और एपीलॉग का मीनिंग होता है कि किसी प्ले के बाद लास्ट में जो चीजें बोली जाती हैं बताने के लिए कि भाई क्या क्या हुआ, क्या क्या रहा, दैट इज व्हाट एपीलॉग मीन्स। सो एपीलॉग भी हमने सीखा, हमने उससे मिलते जुलते वर्ड्स भी देखे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। Which amongst the following options carries the correct spelling? Correct spelling क्या है? Debilitate, inculcate, impeccable, harass. Correct spelling हमें बताना है स्टूडेंट्स, correct spelling, correct spelling of these words. So debilitate स्टूडेंट्स, यहां पर debilitate को कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। डेबिलिटेट डबल एल के साथ लिखते हैं। इनकलकेट, इनकलकेट करना भाई किसी की क्वालिटी को, किसी की क्वालिटी को आप अपने अंदर ला रहे हो, कि किसी का पेशेंस आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि सर ये बहुत पेशेंट व्यक्ति है, मुझे भी इसकी ये क्वालिटी इनकलकेट कर लेनी चाहिए, अपने अंदर ले आनी चाहिए। इम्पेकेबल इज द वन जिसकी स्पेलिंग यहाँ पे नहीं, इम्पेकेबल भी गलत है, हरास इज करेक्ट। इम्पेकेबल का मीनिंग होता है बिल्कुल परफेक्ट, इम्पेकेबल परफॉर्मेंस, इम्पेकेबल, फ्लॉलेस, परफेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछने का एनटीए का क्या क्या तरीका है स्पेल चेक से, कि वो डायरेक्ट पूछ सकता है भाई स्पेलिंग कौन सी है, उसके मिलते जुलते वर्ड्स, बहुत सारे स्पेलिंग में से पूछ लिया विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड या विच वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। सो स्पेल चेक के बारे में स्टूडेंट्स इतना ही डिस्कशन मुझे आपके साथ करना था। जितने भी क्वेश्चन एनटीए ने आज तक स्पेल चेक से रिलेटेड, स्पेलिंग टेस्ट से रिलेटेड पूछे हैं, वो सारे हमने सेशन में डिस्कस कर लिए। मैं आपको कल बच्चों फिर से मिलूंगा सेम टाइम 9 to 10। आई होप आपको सेशन जरूर पसंद आया होगा, मुझे कमेंट्स में लिखकर बता दीजिएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।